खाइए खाइए भाई, अब तो शादी पक्की हो चुकी, अब आप बिना नहीं कर सकते। भाभी जी, हम तो धन्य हो गए जो हमें श्वेता जैसी खूबसूरत बहू मिली। ये तो आपका बड़प्पन है भाभी जी। वैसे श्याम बाबू भी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, खुद का बिजनेस खड़ा किया है, घर भी ले लिया शहर में। ये क्या कोई छोटी मोटी बात है? दीदी की शादी पक्की हो गई? अरे हाँ बेटा, ये मोहित है हमारा बेटा, अभी अभी ट्यूशन से आया है। बेटा जीजा जी के पैर छुओ। अरे हाँ जीजा जी। अरे वो जीजा जी नहीं है, वो जो सोफे बैठे वो तेरे जीजा जी हैं। प्रणाम जीजा जी, मुझसे गलती हो गई। भैया एक बात बताएं यार, बहुत जेलस फील हो रही है हमको, बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे दिल से पूछिएगा, सही किस्मत लेके होगा ना आपकी, एकदम सही। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, हाँ पहली बात है ना आपकी, तो ना वो क्या बोलते हैं उसको, आतुरता, आतुरता की जरूरत नहीं। ठीक है, स्लोली स्लोली मूवमेंट का ना मजा लो आराम से, ठीक है, और छा जाओ। और हाँ, ये शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, नाम रोशन कर दो। और हाँ भैया, कल पूरी डिटेल चाहिए हमको, पूरी डिटेल, समझे? चलो मिलते हैं। हेलो, अच्छे से हो गई ना शादी? सब बहुत खुश लग रहे थे। तुम खुश तो हो ना? मैं ना थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। श्याम, आप रो क्यों रहे हो? रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं। अरे क्या करें आप, छोड़िए। धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू। थैंक यू? मुझसे शादी करने के लिए थैंक यू। क्या? हाँ, अब तक तकरीबन 30 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, तो मनोबल थोड़ा टूट गया था। फिर तुमने, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मुझे शादी के लिए हाँ कहेगी। सो थैंक यू। अरे आप प्लीज उठिए श्याम, आपको शोभा नहीं देता ऐसा रोना, उठ जाइए। थोड़ा इमोशनल हूँ, सॉरी, बट ये खुशी के आंसू हैं।
देखिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। वैसे भी अब तो हमें साथ ही रहना है। क्या आपने कभी सुना है कि शादी की पहली रात कोई दूल्हा अपने दुल्हन के पैर छुए और शादी करने के लिए धन्यवाद करे? आइए आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूं। नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ में आपका सहर्ष हार्दिक स्वागत करता हूं। श्याम वेल सेटल था। उसने अपनी मेहनत से, क्षमता से पैसा भी कमाया और तरक्की भी की, पर सिर्फ उसका रंग काला होने की वजह से कई लड़कियों ने उसका रिश्ता नकार दिया। सिर्फ श्वेता ने ऐसा नहीं। फिर बाबूजी मैं लड़की को भगा कर ले गया। और क्या क्या किया गुल्लू तूने लाइफ में? जीते रहो बेटे। जीते रहो। थैंक यू। आज बहू ने घर के चूल्हे पे पहली बार कुछ बनाया। वाह, आलू के पराठे, क्या बात है यार। अरे मोटू संभाल के खा और मोटा हो जाएगा। आलू के पराठे खाने तो बनते हैं यार। अरे बहू, शाम के साथ आके बैठो ना। हमारे घर का एक रिवाज है, वर वधू दोनों पहला खाना इकट्ठी ही खाते हैं और वधू को वर के हाथ से ही खाना पड़ेगा। अरे खिला, क्या शर्मा रहा? अरे श्वेता, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ श्वेता? देखो देखो क्या हुआ? मैं अभी उसको जीरा खिला के आती हूँ। श्वेता, 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 तुम ठीक तो हो? श्वेता, क्या हुआ? श्वेता, क्या हुआ तुम्हें? दरअसल मुझे दही से एलर्जी है ना। इधर बैठो। ऐसे मत करो, मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे ऐसे छुए, प्लीज। मम्मी पापा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? छोड़ो मुझे। सॉरी, दरअसल मुझे पसंद नहीं कोई अनजान इंसान मुझे ऐसे छुए। अनजान? पति हूँ तुम्हारा मैं। पर हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है ना। प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, रहने दो, मत उठाओ। मेरे पास उसके बदले तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। क्या? पहले आंखें बंद करो।
सबने तुम्हें शादी पे गिफ्ट्स दिए, साड़ी, बर्तन, पैसे, गहने, बस मैं ही एक रह गया। तो मैंने सोचा कि तुम्हें सबसे यूजफुल गिफ्ट। हम आंखें खोलो। ये क्या है? खुद ही देख लो। अच्छा है ना? एंड्रॉयड है, बहुत सारे ऐप्स हैं, 24 मेगापिक्सल कैमरा और साउंड भी अच्छा है इसका। पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे वेडिंग गिफ्ट है तुम्हारा। पर ये रंग तो मुझे पसंद ही नहीं। ये भी तो मैचिंग कलर है। I mean, ये भी तो तुम काले रंग का ही ले आए ना। इससे अच्छा तो मेरा वाइट फोन लो। अरे बेटा, आपने हनीमून के लिए कुछ प्लान बनाया क्या नहीं? जी पिताजी, शिमला का प्लान किया है, टिकट भी ले ली है। क्या बात है, क्या बात है। शिमला जाना एकदम अच्छा रहेगा। तुम्हारे पापा तो हमें जून की गर्मी में भी भोपाल लेके गए थे। अरे लेकिन भोपाल भी तो देखने जैसा है क्या नहीं? हाँ, फिर? हाँ हाँ, हम भी कब मना किया है। क्यों, भोपाल सही रहेगा या शिमला? अरे अभी भी अपने पापा से पूछेगा, बहू से पूछ। दरअसल मम्मी जी बुरा मत मानेगा, लेकिन इस साल ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों बेटे? वो हमारे पंडित जी ने खास मना किया है इस साल ट्रैवल करने से। अपशगुन होने के बहुत चांसेस हैं। अरे ये अपशगुन कुछ नहीं होता है, तो मानती हो ये सब? हाँ, हमारे घर में सब लोग मानते हैं। शाम बेटे, वो मानती है तो रहने दो ना, ठीक है। फिर देखो 3-4 महीने तो बचे, साल खत्म होने में, फिर चले जाना, जब तक घर में मनाओ हनीमून। हाँ मैं हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? मम्मी पापा उठ जाएंगे। अरे रात को कौन आता है ऐसे? हाँ, और रात को मुझे सिर्फ तुम्हारे दांत दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं। आइंदा से आओ तो प्लीज लाइट ऑन करके आया करो। तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। अच्छा मुझे माफ कर दो, मुझे आइडिया नहीं था, प्लीज। ये आज रात के लिए। तुमने बुलाया और हम चले। चुप कर ना यार। क्या हो गया मेरे दोस्त, आज हमारे जनाब का मूड क्यों ऑफ है?
यार तेरी भाभी और मेरे बीच नजदीकियां डेवलप नहीं हो पा रही हैं। पता नहीं कुछ मनमुटाव सा चल रहा है यार। ओके ओके ओके, पता है क्या है, अरेंज मैरिज में ना लड़कियों को खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है तुझसे नहीं होगा, लेकिन हाँ तेरे भाई के पास एकदम बढ़िया वाला तोड़ है, तुम टेंशन ना ले। क्या? देख, तेरी शादी होगी है ना, अब ऐसा काम करना है कि शादी के बाद जो लड़के करते हैं ना, जो हथकंडे अपनाते हैं वो अपनाने पड़ेंगे, और वो हथकंडे तू अपनाएगा। अरे थोड़ी शॉपिंग कराओ, थोड़ा घुमाओ फिराओ, पिक्चर विक्चर दिखाओ, थोड़ा खर्चा करो यार, फिर आएगा मजा लाइफ का। हाँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा काम है। हाँ ठीक है, चल मिलते हैं। हेलो। हेलो, मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम चले जाओ। अरे तुम तैयार हो जाओ बस। ठीक है, मैं वैसे भी बाहर जा रही हूँ, तो तुम मुझे चौक के पास मिलना। ठीक है। खाओ ना। नहीं, मुझे इच्छा नहीं है। और कुछ लोगी तुम? पनीर टिक्का, चीज सैंडविच। मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा तुम मेरे साथ यहाँ पे आई। क्या बार बार टच करते रहते हो, इरिटेट करके रखा है मुझे। श्वेता, अरे प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये? प्रॉब्लम क्या है? छोड़ो। लड़की छेड़ता है, लड़की छेड़ता है। अरे मैं पति हूँ उसका। शक्ल देखिए अपनी, कितनी गोरी तू, कितना। आई नो, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, पर ठीक है। क्या था वो सब? ये क्या बिहेवियर? तुम्हें पता है लोगों ने मुझे क्या क्या कहा? लोगों को लग रहा था कि मैं तुम्हें छेड़ रहा था। पूरी लाइफ में मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। मैं आपके साथ रहने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं, बल्कि डिस्गस्टिंग फील होता है ये कहते हुए कि तुम मेरे पति हो। अपना रंग देखा है, इतने गहरे हो, मुझे तो। गहरा नहीं, काला। और शादी से पहले भी मैं काला ही था। शादी के लिए हाँ क्यों कही तुमने? घर वालों ने कहा कहा कि बड़ा घर है, सक्सेसफुल आदमी है, पैसे वाला है, अच्छा इंसान है। फिर मुझे भी लगा कि शायद मैं आपके साथ एडजस्ट कर पाऊं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कीजिए, मुझसे और नहीं हो पाएगा। प्लीज श्याम, मुझे थोड़ा और समय दो। शायद मुझ में ही कुछ कमी है जो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। श्याम प्लीज। श्याम, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? श्याम, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? श्याम,
गलती थी श्याम, प्लीज। श्याम, आई एम रियली सॉरी श्याम। श्याम, श्याम दरवाजा खोलो श्याम। सब मेरी गलती थी श्याम, प्लीज। श्याम प्लीज दरवाजा खोलो श्याम। क्या कर रहे हो तुम अंदर? कैसी चली तुम्हारी मैरिड लाइफ? अरे पूछो मत यार, जब से शादी की है तब से रोता ही रहता है। तो छोड़ दो ना उसे, डाइवोर्स दे दो और चलिए आओ मेरे पास। कैसे छोड़ दूं? जिस काम के लिए शादी की है पहले वो तो कंप्लीट कर लूं। तुम्हें पता है उसके पास इतने सारे पैसे हैं, आधा तो लूट के लेके जाऊंगी। सही है, अच्छे से लूटो अपने पति को, लेकिन और कितना इंतजार करना पड़ेगा? नो वरीज एट ऑल। यार कोई अच्छी सी फेयरनेस क्रीम बताना। हाँ, फेयरनेस क्रीम? भाई अचानक गोरे होने का भूत कहाँ से चढ़ गया तुझे? और ये क्रीम में व्रीम में कुछ नहीं होती। प्लीज यार बताना, ट्राई तो करते हैं ना। चल बताता हूँ, चाय तो पी ले, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? क्या कर रहे हो ये सब? मगर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। देखो मेरी वजह से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गया ना, मेरी वजह से अपने आप को कम मत आंको प्लीज। मैं ही बुद्धू हूँ, आप थोड़ी ना है। मैं तो आपके मन की सुंदरता कभी देख ही नहीं पाई, बस ऊपरी तरीके से आपको देखती रही। आई एम रियली सॉरी श्याम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। श्वेता, मेरी माँ ठीक ही तो कहती थी, आदमी अपने रंग की वजह से नहीं जाना जाता, अपनी योग्यता काबिलियत इसी की वजह से तो जाना जाता है। मुझे प्लीज माफ कर दो प्लीज। रो मत प्लीज, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हारा दिया हो फोन यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये गिफ्ट। अब अपना मूड ठीक करो और एक अच्छे हस्बैंड होने के नाते मुझे एक नया गिफ्ट लेके दो। जरूर, जो तुम कहो। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट सोचा है। क्या? तुम कहती थी ना कि तुम कभी खुद के घर में नहीं रही, हमेशा रेंटेड घर में रही हो, तो मैं तुम्हें घर गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या? हाँ, जो शहर में घर लिया है ना, तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। सच्ची? हाँ प्रिय, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये बात सुन के तो मेरे माँ बाप भी बहुत खुश होने वाले हैं। थैंक यू सो मच श्याम। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा। नॉटी बॉय, पहले मैं ये बात अपने माँ बाप को तो बता दूं, फिर बात करेंगे। श्वेता के इस दोहरे स्वभाव से ये बात साबित हो गई थी कि वो श्याम से नफरत करती थी और सिर्फ उसके पैसे से प्यार। बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में काला रंग और काले रंग वालों को अस्वीकारा जाता है। ये शर्मनाक बात है, अन्याय है, इसकी अवहेलना की जानी चाहिए। हाँ गुल्लू, हाँ ब्रोकर से मिल के आ रहा हूँ, पेपर्स ले लिए हैं, सब सेट हो गया है। श्वेता बहुत खुश होने वाली है यार, अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है।
चल रखता हूँ, बाय। श्वेता, श्वेता, श्वेता। अच्छा, शायद मेरे लिए गिफ्ट लेने जा रही है। मैं यहीं पे वेट करता हूँ। अरे तुम कैसे आ सकते हो यहाँ पे? क्या हो रहा है ये सब? अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। कौन है ये बंदा? मैं ही तो हूँ वो जिसने उस दिन तेरे को थप्पड़ मारा था। माई सेल्फ विक्रमजीत सिंह, तेरी बीवी का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? क्या बोल रहा है ये? हाँ, सही तो कह रहा है। ये है विक्रम, मेरा बॉयफ्रेंड, और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं मुझसे? तुमसे? तुमसे कौन प्यार करेगा? शक्ल देखिए अपनी। आई फील डिस्गस्टेड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। घृणा आती है मुझे। सुना तुमने? मैंने तुमसे इतना प्यार किया है, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया था। ये देखो, ये और तुमने ये सिला दिया। शादी क्यों की मुझसे? अभी भी नहीं समझी? तुम्हारे पैसों के लिए। पैसों की? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी अब तो। तुम्हारा असली रंग दिख गया मुझे, और अब ये घर मैं अपने नाम पे करूंगा और तुम्हारा असली चेहरा लोगों को दिखाऊंगा। अब तुम देखती जाओ। फिर वो निकला यहाँ से, हरी शर्ट पहनी हुई है, बचना नहीं चाहिए। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा इस टाइम तक तो वो आ जाते हैं। बड़ा डर सा लग रहा है मम्मी। डरने की कोई जरूरत नहीं बेटे, वो आ जाएगा। इतना परेशान मत हो। उसका तो फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं मेरा बेटा किधर है। अरे गुल्लू गया है ना, क्यों परेशान हो रही? अभी आता ही होगा उसको लेके। मत हो तुम लोग इतने परेशान। भगवान करे सब ठीक हो। आया ना गुल्लू का फोन। हेलो, कौन? पुलिस? हॉस्पिटल? सर वो ठीक तो है ना सर? हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, जाएंगे, कुछ नहीं होगा शाम को, कुछ नहीं होगा। रोमन सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रोमन बेटा, रोमन मेरा बेटा। भरोसा रख, भरोसा रख बेटे। सिर पे बहुत गहरी चोट है और पैर की हड्डी भी टूटी हुई है। कार से एक्सीडेंट की वजह से इनके सिर में बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, ये खतरे से बाहर हैं।
अभी तो तू बच गया, पर छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मान के चलिए आधे घंटे से 2 दिन के अंदर इन्हें होश आ जाएगा। आप जरा हमारे साथ आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। थैंक्स डॉक्टर साहब, थैंक्स। नर्स, आप इनके पल्स और बीपी चेक करते रहिए और मुझे रिपोर्ट कीजिए। ओके, आइए। डॉक्टर साहब कैसा है अभी? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम शाम को घर ले जा सकते हैं। सच डॉक्टर? जी हाँ, अब उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। 2-4 दिन घर पे उनका आप लोग ख्याल रखिए, बाकी आप मुझे उनकी रिपोर्ट्स देते रहना। ओके? लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि कोमा पेशेंट को हॉस्पिटल में होना चाहिए? पर अब वो खतरे से बाहर हैं, ठीक है, और आप लोगों के बीच वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। मैं अभी आता हूँ। इसको अगर होश आया तो विक्रम और मैं जेल में होंगे। इसको मरना ही होगा। अगर तू कोमा से बाहर आया, मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है और ना ही मैं वो पैसे गंवाना चाहती हूँ। अब तो तुझे मरना ही होगा। बहू, खाना खा लो। जी माँ जी, मैं शाम से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होना चाहती। आप खाना यहीं भेज दीजिए। हाँ विक्रम, अरे मेरे सास ससुर आए थे, इसलिए ड्रामा करना पड़ा। विक्रम प्लीज यार, तुम कुछ करो इसका। अरे अगर मैं इसको यहाँ मार दूंगी तो सारा का सारा शक मुझ पे नहीं आ जाएगा क्या? देखो, इसका मरना जरूरी है, वो भी तरीके से। प्लीज कुछ करो यार। वो इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? वो ऑलरेडी कोमा में है, उसे मारने की क्या जरूरत पड़ी है? देखो, तुम लास्ट मोमेंट पे बैकआउट नहीं कर सकते। हमें ये सब साथ मिलकर करना होगा विक्रम। इसके मरने के बाद इसकी जायदाद पे मेरा हक होगा ना, और तुम्हारा भी तो हक होगा ना। करो तुम बस। कल इसका आखिरी दिन होगा। चलो ठीक है, चलो बाय।
अरे श्याम, तू होश में आ गया? तुझे पता है मैं कितना खुश हूं? मैं अभी अभी सबको बता कर आता हूं। क्या हुआ श्याम? कुछ कहना चाह रहे? बोल ना। बताता हूँ, अब बताता हूँ। यार ये तो हद हो गई यार। वो कमीनी इतना गिर सकती है, बस सपने में भी नहीं सोच सकता था। यार हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं, ये मेरी लड़ाई, मेरे पास एक प्लान है। बेटे, शाम की दिन रात सेवा करते हुए तुम भी थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। कुछ भी हो तो कॉल कर लेना, हम लोग माता के मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आते हैं। जी मम्मी जी। चलो बेटे। आप कौन? पापा जी, ये डॉक्टर कपूर हैं। शाम के चेकअप के लिए मैंने इन्हें बुलाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा हम दोनों भी रुक जाते हैं। नहीं नहीं मम्मी, आप जाइए, भगवान को प्रसाद चढ़ाना भी तो आवश्यक है ना, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, हम अभी आते डॉक्टर साहब, जब तक आप चेकअप कर दीजिए। नमस्ते। ख्याल रखना बेटे अपना। बेटा अपना ख्याल रखना। जल्दी करो, मम्मी पापा आ जाएंगे, जल्दी करो। इस इंजेक्शन से इसकी हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो पर खत्म हो जाएगी। किसी को शक भी नहीं होगा, हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। जल्दी लगाओ। एक बार फिर सोच लो। अरे विक्रम हटो, तुमसे नहीं होने वाला है। अरे तुम लूट कैसे सकते हो? तुम्हें मरना होगा। तुम जाओ, इंजेक्शन कहाँ चला गया? तू तो ये नहीं होगा। अरे पकड़ इसे। किधर जा रहा है तू? नहीं, ये वो लड़का जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की। तो मैंने कुछ नहीं किया साहब, जो किया इस लड़की ने किया। मैं तो खाली इसकी मदद करने आया था बस। तुम्हें जो कुछ भी कहना है चलकर कोर्ट में कहना है। ले चलो इसे भी ले चलो। मेरा तो रंग काला है, अब तुम्हारा पूरा भविष्य काला है। शाम ठीक तो ना बेटे तू? हाँ? मेरा बच्चा ठीक है ना? घबराइए मत, अब सब ठीक है। श्वेता और विक्रम को आईपीसी की धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर और आईपीसी की धारा 497 के तहत अडल्ट्री के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये घटना हमें इंसान और समाज की कड़वे सच से अवगत कराती है। हमारे समाज में ज्यादातर लोग दूसरों को उनके रंग, उनके पहनावे, उनकी जाति, उनके बोली, उनके धर्म के आधार पर तोलते हैं। ये सरासर गलत है। इस विचारधारा को बढ़ाने में टीवी और मीडिया का भी हाथ है। इस किस्म का भेदभाव इंसान में अपने प्रति हीनता की भावना पैदा करता है। शाम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर उसने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया, बल्कि इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। अगर हम सब इस भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानों को उनकी सोच और काबिलियत से परखें, तो इस किस्म के अपराधों का नामो निशान ही मिट जाएगा। इसी ख्याल और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।